धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है। हमारे देश में पिछले कुछ सालों में गरीबी घटी है या फिर बढ़ी है, इसके लिए सरकार के और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट जो आई है उस पर बहस जारी है। एक तरफ कहा जा रहा है कि भारत में 10 सालों में 27 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं। दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक का ये भी कहना है कि भारत में 35 करोड़ लोग से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो एक सामान्य और सम्मानजनक जीवन गुजार नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये लोग एक्सट्रीम पुअर नहीं कहे जा सकते हैं। नितिन गडकरी का एक बयान खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उनके बयान का जो क्रक्स है वो यही है कि एक मुट्ठी भर लोग जो पहले से अमीर थे वो और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। समझते हैं इस स्टोरी में कि दोनों पक्षों का यानी कि सरकार का और विपक्ष का इस पर क्या कुछ कहना है। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। हाल ही में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि भारत में इनइक्वालिटी 2011-12 से लेकर 2022 और 23 के बीच में काफ़ी कम हुई है। मतलब ऐसा नहीं है कि अमीर ही अमीर हुआ है, बल्कि गरीब भी बेहतर होता गया है। गिनी इंडेक्स के हिसाब से भारत अब चौथा सबसे ज़्यादा इक्वल देश बन गया है। इसके आगे सिर्फ स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवानिया और बेलारूस शामिल है। भारत का गिनी इंडेक्स अब 25.5 है। कंपैरिजन करें चीन से तो इनका 35.7 है, अमेरिका का 41.8, यूके का 36 इसके आसपास है। अब सवाल होगा कि गिनी इंडेक्स क्या है और इसका स्कोर का मतलब क्या होता है। गिनी इंडेक्स एक तरीका है जिसमें कि इनकम इनक्वालिटी नापी जाती है। इसका स्कोर 0 से 100 तक होता है। 0 का मतलब कि सबके पास, जितने लोग रहते हैं देश में, उनके पास बराबर पैसे हैं। 100 का मतलब होता है सिर्फ एक आदमी के पास सबसे ज़्यादा पैसे हैं और बाकियों के पास कुछ नहीं है। तो 25.5 का मतलब हुआ भारत अब मॉडरेटली लो इनइक्वालिटी वाले देशों में आ गया है, जो गिनी इंडेक्स के स्कोर 25 से 30 के बीच में होते हैं। सिर्फ इनइक्वालिटी ही नहीं, एक्सट्रीम पॉवर्टी में भी बड़ी गिरावट आई है। इस रिपोर्ट के हिसाब से 2011-12 में देश की 16.2% आबादी $2.15 पर डे कमा रही थी। अब आज के हिसाब से देखें तो 179.53 पैसा है पर डे के हिसाब से। और वहीं कंपैरिजन करें 2022 और 23 में तो ये घटकर 2.3% रह गई है। यानी कि वर्ल्ड बैंक कहता है कि 171 मिलियन यानी कि 17 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। सरकार का कहना है कि ये सब उनकी वेलफेयर स्कीम्स की वजह से हुआ है। अब कौन सी स्कीम? जैसे जनधन योजना, लोगों को बैंकिंग एक्सेस मिला है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी, आयुष्मान भारत जिससे कि लोगों को हेल्थ केयर एक्सेस मिला हुआ है, ऐसे ही स्टैंड अप इंडिया और पीएम विश्वकर्मा योजना और इसी तरह की कई और स्कीम्स हैं जो भारत सरकार की तरफ से चलाई गई हैं। उनके मुताबिक इन स्कीम से जो जरूरतमंद है उन तक पैसा पहुंचा, सर्विसेज पहुंची, डायरेक्टली पहुंची और इनइक्वालिटी कम हुई है। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? इसके लिए हमें विपक्ष को भी समझना होगा। अब दूसरा पक्ष यानी कि कांग्रेस और जो कुछ इकोनॉमिस्ट हैं उनका क्या कहना है इस पर। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं वो अधूरे या गलत हो सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। यानी कि डेटा ट्रांसपेरेंसी शायद ना हो। 2017-18 का कंजम्पशन सर्वे सरकार ने रिलीज नहीं किया। 2022 और 23 के सर्वे के डिजाइन और सैंपलिंग भी बदल दिए गए। यानी कि कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि बेस ही यहां पर अलग हो गया। सरकार की गिनती $2.15 पर डे के आधार पर हो रही है, लेकिन ये स्टैंडर्ड अब लो इनकम कंट्रीज के लिए है। भारत लोअर मिडिल इनकम कंट्री है, तो सही पॉवर्टी लाइन होनी चाहिए यानी कि $3.65 पर डे। आज के हिसाब से देखें तो लगभग 304.78 पर डे रुपए। इस हिसाब से देखें तो 2022 में भारत में पॉवर्टी रेट 28.1% यानी लगभग हर तीसरा भारतीय अभी भी गरीब है। तो सवाल उठता है कि अगर पॉवर्टी इतनी है तो इनइक्वालिटी इतनी कम कैसे हो गई। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये भी कहती है कि टॉप 10% की मीडियन अर्निंग बॉटम 10% से 13 गुना ज़्यादा है। यानी कि इनइक्वालिटी अभी भी जिंदा है, बस सरकार के डेटा में शायद ये कम दिखाई दे रही है, ऐसा विपक्ष का कहना है। यहाँ पर नितिन गडकरी जी का जो बयान है वो एक बार आप भी सुन लीजिए। इकोनॉमिक पॉलिसी को स्वीकार करने के साथ भी हमको चिंता करनी पड़ेगी कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण भी, संपत्ति का विकेंद्रीकरण भी होना चाहिए और इसलिए जो आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत बड़े बदलाव आए हैं।
बात वहीं आ जाती है कि क्या अमीर और ज्यादा अमीर हो रहा है। खैर, अब यहाँ पर विपक्ष ने और भी सवाल खड़े किए हैं। सरकार जिन स्कीम्स को इनइक्वालिटी घटाने की वजह बता रही है, उनकी अपनी लिमिटेशंस भी हैं, ये विपक्ष कह रहा है। जनधन अकाउंट खोलना आसान है, लेकिन उसमें पैसे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। डीबीटी अच्छा है, लेकिन क्या सब तक पहुंचता है? आयुष्मान भारत में लाखों कार्ड बने हैं, लेकिन जरूरी इलाज कवर होते हैं? ऐसे ही कई सारे सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं इस रिपोर्ट के मद्देनजर। मनरेगा और एनएफएसए जैसी बड़े सेफ्टी नेट्स आज भी जरूरी हैं, ये विपक्ष कह रहा है, लेकिन उनकी फंडिंग धीरे धीरे कम की जा रही है। कांग्रेस का कहना है यहाँ पर कि मनरेगा की मजदूरी बढ़ानी चाहिए, 10 करोड़ नए लोग एनएफएसए में जोड़ने चाहिए। 2021 की जनगणना अब 2027 में होगी। बिना जनसंख्या के सही आंकड़े कहां से आएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल विपक्ष उठा रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ी बहस इनइक्वालिटी वर्सेस इक्वालिटी की आ जाती है। सरकार कहती है कि भारत ने इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल इक्विटी को एक साथ आगे बढ़ाया है, वहीं विपक्ष कहता है कि इनइक्वालिटी अब ग्रोथ का हिस्सा बन चुकी है। गरीबों की हालत वैसी की वैसी है और अमीर होता जा रहा है। रियलिटी शायद इन दोनों के बीच में कहीं फंसी हुई है। अगर सच में इक्वालिटी बढ़ानी है तो कुछ चीजें जरूरी हैं और एक्सपर्ट्स की तरफ से ये सुझाई जा रही हैं, जैसे कि पॉवर्टी लाइन को ऑफिशियली अपडेट किया जाना चाहिए, हाई क्वालिटी और ट्रांसपेरेंट डेटा रिलीज किया जाना चाहिए, ये सब इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं। जीएसटी रिफॉर्म्स लाए जाएं ताकि गरीबों को उनके ऊपर जो बोझ है वो कम हो, कॉर्पोरेट फेवरेटिज्म खत्म किया जाए, हाउस होल्ड सेविंग्स और इनकम सपोर्ट पर जोर दिया जाए। भारत का फ्यूचर तभी बेहतर होगा जब ग्रोथ और इक्वालिटी दोनों एक साथ चलेंगे। भारत ने पिछले दशक में गरीबी घटाने और इनकम इक्वालिटी बढ़ाने के डायरेक्शन में कुछ अच्छे कदम जरूर उठाए हैं, लेकिन क्या हम दुनिया के इनकम इक्वालिटी वाले देशों में से एक बन चुके हैं? बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल सिर्फ गिने इंडेक्स का नहीं है, बल्कि ग्राउंड रियलिटी का है। हमें जरूरत है बेहतर डेटा की, बेहतर पॉलिसीज की, और सबसे ज्यादा जरूरत है जो सच है उसे एक्सेप्ट करने की। आपको इस मुद्दे पर क्या कहना है, जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।